हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एराइंस को डिस्कस करेंगे। नया चैप्टर शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप इसको शुरुआत से या समझ के चलें, इससे आगे की जो चैप्टर्स हैं वो आपके ढंग से समझ में आए। तो फर्स्ट आप ये देखें, जैसे चैप्टर का नाम है एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्केन्स हेलो एराइंस। अब एल्केन्स जब बॉन्ड शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, जैसे C2H6 C3H7 कुछ भी हो, मतलब केवल कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। और एल्केन्स होंगे सिंगल बॉन्ड वाले। हेलो एराइंस में एक बेंजीन रिंग जरूर होगी, एक बेंजीन रिंग होगी और एक उसमें हेलोजन एटम जरूर होगा हेलो एराइंस के लिए। अब यहाँ देखें, पहले हमने डिस्कस यहाँ पर करना है एल्केन्स और हैलोजन, ये दोनों मिलके बनाते हैं हेलो एल्केन। यानी एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। यानी हैलोजन एटम में क्या हो सकता है? क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फार्मूला, यहाँ जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका एक H हमने रिप्लेस कर दिया X मींस हैलोजन एटम से, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी CnH2n+1 X और ऑब्लिक C, या फिर अगर दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे तो CnH2nX2, और तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे तो ये नेक्स्ट एक हाइड्रोजन एटम कम होगा, यही जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन एटम CnH2n-1 X3। तो आप ये समझ रहे होंगे किस तरीके से हमने एल्केन्स प्लस हैलोजन बराबर हेलो एल्केन। तो इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने नीचे यहाँ पे दिया है। अब ये जो CH4 है, मीथेन एक एल्केन है, ऐसे ही C2H6 भी हो सकता था। यहाँ पर ये मीथेन गैस होती है, आप जानते हैं मीथेन एक एल्केन है। ये जो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सारी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन करेगा तो एक इसका Cl इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उससे, ठीक है नहीं, और वहां पर आ जाएगा और एक HCl आपका निकल जाएगा। और ये ऐसे ही CH3Cl, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली सनलाइट की प्रेजेंस में चेन में होगी और हमें ये इस तरीके से क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन का एक मिक्सचर प्राप्त होगा। ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ पर एक कंपाउंड ही प्राप्त होगा, इन चारों का यानी इसका और इसका एक मिक्सचर मिलेगा हमें। वैसे CHCl3 मींस क्या है? क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। वैसे इसको ट्राइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारी एक बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि जो एल्केन्स प्लस हैलोजन बराबर हेलो एल्केन, यानी हैलोजन कंपाउंड एल्केन से लग जाएगा। हैलोजन्स क्या होते हैं? सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, जैसे CH4 है, C2H6 है, इनका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम N की जगह एक रखते चले जाएं, 1 2 3, तो हमें एल्केन्स की पूरी लिस्ट, पूरी एक होमोलॉगस सीरीज, पूरी एक चेन मिल जाएगी। नेक्स्ट ये हम इसको पढ़ के आते हैं 9th 10th में। अब देखिए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, केवल एक हाइड्रोजन एटम को हम अगर रिप्लेस करते हैं एल्केन से, तो जो बनने वाले कंपाउंड्स मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोमेथेन, ये क्या है? ब्रोमोमेथेन, ये आयोडोमेथेन, इनके नाम भी लिख सकते हैं। ये है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमीथेन, ये क्या हो जाएगा दूसरा? ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो, और ये हमारा हो जाएगा आयोडीन। इसके बाद है डाई हैलोजन। अब यहां पर हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में केवल एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम में Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, H भी हो सकता है।
केवल एक हेलोजन एटम को रिप्लेस किया है। आप देख रहे हैं यहाँ CH4 होता CH3Cl, यहाँ CH4 होता CH3, यानी केवल ओनली वन, केवल एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया गया है इन तीनों कंपाउंड में। ऐसी और भी कंपाउंड होंगे, लेकिन हमें एक ही हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन एटम से रिप्लेस करना पड़ता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में। और डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जैसा नाम से जाहिर है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा दो हेलोजन एटम्स के द्वारा। टू हेलोजन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय टू हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम मींस वही क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड क्लोराइड में से कोई भी हो सकता है। यानी दो हेलोजन एटम, जब दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे एल्केन में से, तो बनने वाला जो कंपाउंड से उनको हम डाई हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव टू टाइप के इसमें यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो वो कंडीशन हो सकती है जिनको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं, बोथ रिप्लेस हाइड्रोजन एटम, जो रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे आर बॉन्डेड विद द सेम कार्बन एटम। अब जो भी नए हेलोजन एटम आगे यहाँ लगे तो वो दोनों के दोनों एक ही कार्बन एटम से आगे लग गए। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर देखें CH3, यहाँ पे दो ब्रोमाइड लगे, दोनों एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहे हैं। जब जुड़ने वाले हेलो एल्केन्स में जुड़ने वाले ये जो हेलोजन एटम्स हैं, जब एक ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़ रहे हों तो उनको हम जेम डाइहैलाइड्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप विसिनल डाइहैलाइड्स। इसमें क्या होता है, जब दो नियरेस्ट हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड, जब जो नियरेस्ट हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय टू हेलोजन एटम्स, तो इनको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जैसे यहां पर इस कंपाउंड को देखें तो ये सिचुएशन, ये एथेन है। अब यहां से आपने क्या किया, इस तरीके से आप देखेंगे CH2Cl और यहां ये, तो हम ये देख रहे हैं कि एकदम नियरेस्ट कार्बन एटम के साथ आने वाले हेलोजन एटम जुड़े हैं, इसलिए इन्हें विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। यहां पर भी देखें, अगर इस तरीके से कंपाउंड अगर मान लो प्रोपेन होता, तो इस तरीके से नियरेस्ट कार्बन एटम के साथ ये क्लोराइड जुड़ता, तो यानी जब नियरेस्ट कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम्स जुड़ते हैं एल्केन्स में, तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। अब एक है टर्मिनल डाइहैलाइड्स, जैसे अल्फा ओमेगा, दिस वर्ड इज ओमेगा। इस तरीके से कहीं कोई दिस इज अल्फा, आप जानते हैं दिस इज ओमेगा, तो अल्फा ओमेगा हैलाइड्स टर्मिनल डाइहैलाइड्स। यहां पर आप देख रहे हैं एक तो शुरुआत में कार्बन एटम के साथ अटैच हो गया हेलोजन, और एक लास्ट में, यानी टर्मिनल पोजीशंस पे अगर हेलोजन एटम्स एल्केन से जुड़ते हैं या बॉन्डेड होते हैं तो वो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, अल्फा ओमेगा हैलाइड्स या टर्मिनल डाइहैलाइड्स कहलाते हैं। अब यहां देखें ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, वेरी सिंपल। ट्राई का मतलब, इसका मतलब आपको 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे एल्केन से। अब यहां देखें हम, जैसे हमने पहला फार्मूला लिखा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, सिंपल। ये किससे बना होगा, मैथेन से, ये मैथेन से बना होगा, और इसके 3, जैसे अभी हमने यहाँ पर दिखाया, देखिए क्लोरोफॉर्म बना, तो यहाँ पर इसके जो 3 हाइड्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस हो गए, इसलिए इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको ध्यान देना है। ये ब्रोमोफॉर्म है, 3 Br एटम से 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए, ब्रोमोफॉर्म बना। और जब 3 आयोडीन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए तो ये आयोडोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज ऑफ येलो कलर, येलो कलर का कंपाउंड होता है, इसलिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं एनेस्थेटिक एजेंट है, बेहोश करने में काम आता है। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, जब एल्केन में मौजूद 4 कार्बन एटम्स को हम 4 हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर दें तो वो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न, डेरिवेटिव मींस व्युत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न हुए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, ये दोनों कंपाउंड से और भी कंपाउंड हो सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स 4 हेलोजन एटम से रिप्लेस हो, तो वो सब टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स में आएंगे। अब यहाँ पॉलीहैलाइड्स में क्या होता है, अब मान लीजिए कोई लॉन्ग चेन कंपाउंड है, कोई बड़ा कंपाउंड है, उसमें मौजूद जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको डिफरेंट हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे दिया, ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं,
ये एक्चुअली एथेन था, तो 2 यहाँ पर रिप्लेस हो गए हाइड्रोजन एटम, 2 यहाँ रिप्लेस हो गए। ऐसे यहाँ पर 3 रिप्लेस हो गए और यहाँ पर भी 3 रिप्लेस हो गए मैथेन से। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम पॉलीहैलाइड्स कहते हैं, जिनमें 4 से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम्स को हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन आइटम्स के द्वारा, तो उन्हें हम पॉलीहैलाइड्स कहते हैं। अब ये हमारे सारे एल्कीन्स वाला पोर्शन था, इसमें रिप्लेसमेंट। अब यहाँ देखिए बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग में हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग का C6H6 होता है, बेंजीन रिंग का फार्मूला होता है C6H6। अगर हम गौर करें, अब बेंजीन रिंग में हमें रिप्लेसमेंट करना है। जब भी हम बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड कहलाएंगे। यहाँ पे सारे एल्केन्स वाले, यहाँ पर ये हमारे, अब ये बेंजीन रिंग का फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। अब बेंजीन रिंग को अगर हम वैसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं तो आप जानते हैं इस तरीके से होता है ये, और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं 6 जगह। यहाँ पर उनको हम यहाँ दिखा नहीं रहे, सब जगह हाइड्रोजन एटम यहाँ लगे रहते हैं। उनको हम दिखाते नहीं है लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लगे हुए। C6H6 बेंजीन। अब बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन एटम्स को जो हम रिप्लेस कर देंगे हैलोजन एटम से, तो हमारे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड बनेंगे, जैसे बेंजीन प्लस हैलोजन। तो 2 तरीके कंपाउंड बन सकते हैं, एराइल हैलाइड्स एंड एर एल्काइल हैलाइड्स। तो यहां देखें, जैसे ये है पहला, हमने इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, यानी बेंजीन और बेंजीन की एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सेकेंड देखें, एक हाइड्रोजन एटम को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। ये तीनों ही हैं, इनको हम हेलो एराइंस कह सकते हैं, क्योंकि एक मतलब डायरेक्टली, यानी जो हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो ये सारे हमारे हेलो एराइंस हैं, सारे एरोमेटिक कंपाउंड भी कहलाएंगे। जहां भी बेंजीन रिंग होगी वो कंपाउंड एरोमेटिक ही होगा, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम जलाते हैं तो स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं। When we burn aromatic compound, they burn with the smoky flame। ये हमारे दिमाग में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। बेंजीन रिंग के कंपाउंड की बहुत ही आसान तरीके से हम लैब में पहचान कर लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग, यानी जो रिप्लेस करने वाला जो हैलोजन एटम्स है, दैट मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद द बेंजीन रिंग, उसको हम कहेंगे हेलो एराइंस। नेक्स्ट देखिए, एर एल्काइल हैलाइड्स। हैलोजन एटम बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग थ्रू सम अदर कार्बन एटम, यानी बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन बीच में कोई दूसरे कार्बन एटम भी आ सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा CH2Cl, अब यहाँ पे एक और CH2 आ जाता, फिर Cl लग जाता, तो अभी वो इसी कैटेगरी में आएगा। मतलब बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं करेगा, उसके बीच में कोई ना कोई कार्बन एटम जरूर होगा। तो देखिए इसे, हैलोजन एटम बॉन्डेड, हैलोजन एटम जो बॉन्ड बना रहा है टू बेंजीन रिंग थ्रू सम अदर कार्बन एटम। जैसे एक हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन। फिनाइल इस बेंजीन रिंग के लिए कहा गया है। तो फिनाइल जब हम लगाते हैं तो इस पोर्शन को हम फिनाइल बोलते हैं, जहां भी कहीं आता है नोमेनक्लेचर में, दिस इज फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप है। 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन, इसका नाम है कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। इधर देखिए, यहां पर हमने इसके 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, 1,1-डाइक्लोरो 1-फिनाइल, पहले नंबर पर फिनाइल। अब यहाँ पे हमारा बेसिक कंपाउंड मीथेन है, बेसिक कंपाउंड CH4 है मीथेन, उसके उस तरीके से हम नाम दिया 1,1-डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन। इसका कॉमन नेम है बेंजल क्लोराइड। ऐसे ये बेंजो ट्राइक्लोराइड में क्या हुआ, मीथेन के हमने रिप्लेस कर दिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसको हम कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। यानी ये तो मोनो डेरिवेटिव हो गया, डाई डेरिवेटिव और ये ट्राई डेरिवेटिव, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अभी इसके में हम आगे आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे और इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा साफ तरीके से, इंट्रोडक्शन है, इसको आगे ले जाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट उसमें हम आइसोमेरिज्म बताएंगे और इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न
हेलो एल्केन्स और हेलो एराइन्स का, और इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी 2 नंबर का पूछा जाता है इंटरमीडिएट के एग्जाम में, तो 2 नंबर उस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम हमेशा चैप्टर से पहले थोड़ा थोड़ा जरूर कराएंगे, जिससे कि प्रैक्टिस आपकी बढ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।